हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जो पीरियोडिक टेबल है, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल, उसकी जो आईआईटी जैम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2005 टू 2021 उसकी कंप्लीट करेंगे। तो जो चैप्टर वाइज सॉल्व की जो सीरीज चल रहा है देखना, अभी तक बहुत सारे चैप्टर हो रहा है, तो प्लेलिस्ट में यहाँ पे सारे तुम्हें मिल जाएगा आईआईटी जैम चैप्टर वाइज वहाँ पे। तो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चलो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो सारी न्यू भी वीडियो जब भी अपलोड होगा तुम लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो प्रेस द बेल आइकन को प्रेस करके रखना। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग आज जो क्वेश्चन करेंगे 2005 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो हम लोग जानते हैं जो इनर्ट गैस होता है इनर्ट गैस की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो होता है मैक्सिमम, ठीक है। मतलब जो जेनॉन है, जेनॉन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे अगर तुम ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन ए बी सी डी सब में तुम्हारा यहाँ पे क्या है, सबके पास ही यहाँ पे जेनॉन है, जेनॉन में सबके ज्यादा है। तो जेनॉन से हम लोग यहाँ पे कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। बट अगर हम लोग दूसरे पॉइंट को देखेंगे, जैसे बेरिलियम, अगर बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे वो होता है 1:2 2:2, ठीक है। और उसके साथ अगर मैं आर्सेनिक का कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा, आर्सेनिक इसका क्या होता है, इसका होता है आर्गॉन 4:2 3D10 3p3, ये होता है तुम्हारा आर्सेनिक। आर्सेनिक का होता है 33, ठीक है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन होता है ऐसे। और है एक है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का जो है, थोड़ा अगर इसको ऊपर करेंगे तो एल्युमिनियम को मैं थोड़ा इस साइड में लिख रहा हूं। एल्युमिनियम का तो तुम्हें पता ही है, नियॉन 3s2 3p1। अब तुम बोलो, अब तुम जानते हो अगर तुम इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड या फुल फील्ड से निकालते हो, इलेक्ट्रॉन अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल से निकालते हो तो तुम्हें क्या होगा, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होता है, सही ना। तब क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे हाफ फील्ड और फुल फील्ड ओनली बेरिलियम और आर्सेनिक में है। बट बेरिलियम की जो बात है 1:2 2:2, बहुत ही छोटा साइज है, ठीक है। साइज तो बहुत ही कम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बहुत ही कम है, 2:2 है और फुल फील्ड भी है। तो ये इससे क्या हुआ है, जो आर्सेनिक है उसका बहुत बड़ा है और देखो हाफ फील्ड है, तो ऑब्वियसली फुल फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, आर्सेनिक के बाद पहले तो जेनॉन था, देन बेरिलियम, देन मैं क्या करूंगा, आर्सेनिक। बिकॉज तुम देख सकते हो बेरिलियम और आर्सेनिक में बेरिलियम का फुल फील्ड है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, बेरिलियम की ज्यादा होगा आर्सेनिक से, क्योंकि आर्सेनिक का लास्ट में तो हाफ फील्ड है। और एल्युमिनियम का देखो नियॉन 3s2 3p1, यहाँ पे ना हाफ फील्ड फुल फील्ड कुछ भी गिवन है, तो उसका जो सबसे कम होगा तो एल्युमिनियम लास्ट में चला आएगा। तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा जेनॉन, ठीक है, इनर्ट गैस है। देन बेरिलियम आएगा फुल फील्ड के लिए, ठीक है। देन आएगा आर्सेनिक और लास्ट में आएगा एल्युमिनियम। तो ऐसे ऑप्शन जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो है क्वेश्चन नंबर, जो ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और इनफैक्ट पीरियोडिक टेबल में बहुत इजी क्वेश्चन ही आता है, ठीक है। देखो हम लोग सारे क्वेश्चन जब देखेंगे, ओके, सेकेंड क्वेश्चन को, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने क्या बोला अभी, मैंने बोला इनर्ट गैस की हमेशा ज्यादा होता है, जो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन है, ठीक है। तुम अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे पीरियोडिक टेबल में, तुम अगर पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो तुम्हारा जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, तुम अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो तुम्हारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखो इनर्ट गैस की हमेशा ज्यादा होता है और ऑप्शन ए में इनर्ट गैस को पहले रखा गया है। तो बाकी सारे ऑप्शन को देखने का कोई जरूरत ही नहीं है, ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि हीलियम का यहां पे है, क्योंकि इनर्ट गैस है
मैक्सिमम आयोनेशन एनर्जी। बच्चों जैसा क्वेश्चन करता है एग्जाम में पीरियोडिक टेबल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द करेक्ट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 22। 22 इसका मतलब क्या है, यहां पे एटम क्या बता रहा है, इसका तुम्हें सेल बताना है, ठीक है। तो 22 किसका होता है, स्कैंडियम का 21 और 22 होता है टाइटेनियम का, ठीक है। तो टाइटेनियम की यहां पे जो सेल होगा हम लोग जानते हैं जो 3D होता है, जो 3D होता है, 3D को क्या होता है इससे पहले लिखा जाता है। नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशन 4:3D2 होता है, बट D का क्या होता है ये पहले लिखा जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो अबव प्रिंसिपल है, अबव के प्रिंसिपल के हिसाब से पहले 3D आता है ड्यू टू, उसके बाद 4s, क्योंकि 3D है लोअर एनर्जी, 3D है लोअर एनर्जी। और ये लोअर एनर्जी किससे जस्टिफाई होता है, लोअर एनर्जी किसका है, किसका कम किसका ज्यादा, देखो लोअर एनर्जी का जो निकालने का जो फॉर्मूला है वो तुम्हारा है N+L रूल, क्या है दिखाई दे रहा है ना, हाँ N+L, जहां पे N क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L क्या है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो अगर तुम 3D के देखोगे, देखो सपोज 3D का निकाल रहे हो, 3D का n कितना है 3, और D के लिए L का वैल्यू कितना होता है 2, तो कितना हो गया 5। और यहां पे 4s का देखोगे, 4s के लिए क्या होता है 4 प्लस L का वैल्यू क्या होता है s ऑर्बिटल के लिए 0, तो 4, तो N+L वैल्यू ज्यादा हो गया D का, तो ज्यादा हो गया मतलब उसकी एनर्जी कम है, उसकी एनर्जी कम है। मतलब देखो और एक अगर मैं एक एग्जांपल दूंगा सपोज तुम्हें समझने के लिए, तो तुम्हें और भी क्लियर होगा। सपोज तुम्हें दे रहा हूं 4f 6s और 6s 4f। मैंने तुम्हें पूछा यहाँ पे कौन सा जो कॉन्फ़िगरेशन हो राइट कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, सही कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, तो तुम क्या करोगे 6s के लिए निकालोगे, 6s के लिए क्या होगा N+L, 6 प्लस L का वैल्यू क्या होता है इस ऑर्बिट के लिए 0, तो 6। अगर 4f के लिए देखोगे तो इनका वैल्यू 4 और L का वैल्यू क्या होता है f के लिए 3, तो 7। तो 4f का वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब उसकी एनर्जी कम होगा, क्योंकि N+L का वैल्यू ज्यादा होता है तो एनर्जी कम होता है, तो क्या होगा फास्ट कॉन्फ़िगरेशन इज द राइट वे, ठीक है। 4f 6s2 लिखेंगे, 4f 6s लिखेंगे, 6s 4f हम लोग नहीं लिखेंगे। तो यहां पे क्या हुआ, तो उसके हिसाब से हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा C, आर्गन 3D2 4s2। तुम अबव प्रिंसिपल की इसके N+L रूल को अगर जानोगे तो अच्छे से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। जनरली हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखने के टाइम हम लोग D को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, पहले D लिखते हैं देन 4s को लिखते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, कुछ ऑप्शन गिवन है तो बोला गया है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। इन द पीरियोडिक टेबल ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, अगर मैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा, लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा तो क्या होगा, एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज, बिल्कुल गलत है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। द फास्ट आयोनेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज, अरे नहीं भाई फास्ट आयोनेशन एनर्जी इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, मैं पहले ही बोल दिया क्लास के पहले ही, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनेशन एनर्जी इंक्रीज होगा। थर्ड ऑप्शन, द ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट बिकम लेस बेसिक, और ऑप्शन 4 में बोला द ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट बिकम मोर बेसिक। तो यहां पे बात है बेसिसिटी कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे निकालेंगे, पहले दो पॉइंट तो समझ आ गया, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होगा, बट ऑप्शन 3 और 4 को जस्टिफाई करना है, करेंगे, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम करेंगे। देख ग्रुप 13 से मैं लूंगा, ठीक है,
B2O3, ग्रुप 13 CO2 ग्रुप 14, P2O5 ग्रुप 15, SO3 ग्रुप 16 और Cl2O7, ठीक है, Cl2O7 ग्रुप तुम्हारा 17। मैं एकदम सारे ग्रुप का एक एक करके एलिमेंट लिया, ओके। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा, मैं अगर इन सबकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है अगर इसको मैं निकालूंगा, क्या आ रहा है, इसका +3, इसका +4, इसका +5, इसका +6, इसका +7, क्योंकि तुम ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 जा रहे हो तो तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, एक बात हम लोग जानते हैं, अगर तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा तो तुम्हारा एसिडिटी वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा तो तुम्हारा एसिडिटी इंक्रीज होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है, तुम अच्छे से एक्सेप्ट कर सकते हो, तुम अच्छे से एक्सेप्ट कर सकते हो, तो तुम्हारा एसिडिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब मैं अगर पी ब्लॉक में देखूंगा जो सारे यहां पे ऑक्साइड है, ठीक है, जो सारे यहां पे ऑक्साइड है, अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव करता हूं तो मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज तो मेरा एसिडिटी इंक्रीज, एसिडिटी इंक्रीज। और अगर एसिडिटी इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली मेरा बेसिसिटी क्या होगा, बेसिसिटी डिक्रीज करेगा। इसका मतलब पी ब्लॉक में अगर पीरियोडिक टेबल में तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे, अगर इसका मतलब तुम अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो तुम्हारा होगा क्या, तुम्हारा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज तो एसिडिटी इंक्रीज, और अगर एसिडिटी इंक्रीज तो बेसिसिटी डिक्रीज। इसका मतलब तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो तुम्हारा एसिडिटी इंक्रीज होगा और बेसिसिटी डिक्रीज होगा। वीडियो पॉज करके इसको थोड़ा नोट कर लो। क्यों नोट कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अभी देखो मैं क्वेश्चन में वापस जाऊंगा। देखो स्टेटमेंट 1 और 2 तो गलत था। स्टेटमेंट 3 क्या बोला, द ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट बिकम्स लेस बेसिक। अगर तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे, ठीक है, यहां पे क्या बोला है, करेक्ट ऑप्शन, द ऑक्साइड बिकम एलिमेंट बिकम लेस बेसिक, सही है, राइट। तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो तुम्हारा एसिडिटी इंक्रीज हो रहा है, बेसिसिटी डिक्रीज हो रहा है, सही बोल रहा है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही बोल रहा है, क्योंकि ऑप्शन 4 में क्या बोला है, बोला है द ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट बिकम मोर बेसिक। भाई कब से मोर बेसिक हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा हो तो मेरा बेसिसिटी डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा था। इसका मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सही है तुम्हारा 3। कौन सा स्टेटमेंट सही है भाई, सही है 3। तो आंसर क्या बन जाएगा, सी, ठीक है, आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। बाकी चारों स्टेटमेंट तो गलत है। Among lithium, nitrogen, carbon and oxygen, which of the highest fast transition energy? लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1:2, 2:1। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1:2, 2:2, 2p2। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नाइट्रोजन की 1:2, 2:2, 2p3, ठीक है। ऑक्सीजन का 1:2, 2:2, 2p4। तो अभी हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन को तुम हाफ फील्ड या फुल फील्ड से निकालने जाओगे तो तुम्हारा लगेगा ज्यादा एनर्जी। तो यहां पे अगर तुम देखोगे, ठीक है, हाफ फील्ड
है तुम्हारा लिथियम और नाइट्रोजन में, ठीक है। बट इन दोनों नाइट्रोजन में मैं किसका प्रायोरिटी दूंगा, लिथियम का या नाइट्रोजन का। अभी तुम सोचो, किसी का साइज छोटा और किसी का साइज बड़ा, तो अभी इलेक्ट्रॉन तुम कहां से अच्छे से निकल सकते हो, किसी का छोटा साइज, जो छोटा साइज है तो उसकी इलेक्ट्रॉन के साथ जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकल नहीं पाओगे, क्योंकि किसी का साइज अगर छोटा है। बट अगर बड़ा है, इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है न्यूक्लियस से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है न्यूक्लियस से, तो उसके साथ अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम हो जाता है, वहां से इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल सकते हो। जैसे सपोज मैं बता रही हूं, अगर सपोज तू एक रिलेशनशिप में है, ठीक है, सपोज बोल रहा हूं, ठीक है, होगा भी नहीं तेरे से। तो अभी जो बात है, ठीक है, तेरा जो गर्लफ्रेंड है वो बहुत पास रहता है, तेरे घर की पास रहता है, और एक है बहुत दूर रहता है, सपोज लंदन या अमेरिका ऐसे रहता है। तो कहां पे ज्यादा ब्रेकअप होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि तेरी घर के सामने जो है तो वो उसके ऊपर नजर रख सकता है, क्या कर रहा है, कहां पे जा रहा है, ठीक है, सब कुछ देख सकता है, तो पॉसिबिलिटी है कुछ महीने वो रह जाए। बट जो बाहर है उसका ऊपर तेरी कोई कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बहुत दूर चला गया, अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, वो जल्दी से निकल जाएगा, और तेरे से तो नहीं पटेगा भाई, तो जल्दी से निकलेगा, ठीक है, क्योंकि न्यूयॉर्क तेरी जाने की क्षमता नहीं हो अभी, पहले आईआईटी क्रैक करेगा तो चांसेस है, मैं नहीं बोल रहा हूं नहीं होगा, हो सकता है तब कुछ। तो अभी लिथियम और नाइट्रोजन के केस में देखेगा तो क्या होगा, लिथियम और नाइट्रोजन में देख लेफ्ट टू राइट जाएगा तो साइज छोटा होगा, मतलब लिथियम तो नाइट्रोजन की तरह जाएगा, साइज छोटा होगा। अभी साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में दिक्कत होगा, तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इसके लिए सबसे ज्यादा होगा नाइट्रोजन की, बिकॉज नाइट्रोजन है स्मॉलर साइज। तो लिथियम तो नाइट्रोजन जा रहा है तो साइज छोटा हो रहा है, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। तो चलो, तो यहाँ पे आंसर हो गया नाइट्रोजन, ऑप्शन बी। समझ आ गया, साइज के ऊपर यहाँ पे डिपेंड कर रहा था। ओके, एस कैरेक्टर, हाईएस्ट एस कैरेक्टर क्या होता है भाई, ये तो एकदम बच्चों जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये वाला sp3, सेकेंड वन sp2 और लास्ट वन sp। sp3 में तेरा क्या होता है, कितने परसेंट इस कैरेक्टर होता है sp3 में, थोड़ा पेन को चेंज कर लेता हूं। sp3 में होता है 25, इसका 33.33 और इसका 50। तो अगर तेरा sp हाइब्रिडाइज होगा तो तेरा क्या होगा, इस कैरेक्टर जो है वो ज्यादा होगा, 50% होता है। तो यहाँ पे अगर इन चारों में देखेगा, जो एसिटिलीन है, जो एल्काइन क्लास ऑफ कंपाउंड है, दिस इज एसिटिलीन, दिस इज द मैक्सिमम इस कैरेक्टर, ठीक है, बिकॉज़ sp हाइब्रिडाइज्ड होगा तो इस कैरेक्टर क्या होगा तुम्हारा, इस कैरेक्टर हो जाएगा तुम्हारा ज्यादा। देखो, मैक्सिमम इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये भी क्वेश्चन भी थोड़ा इंफॉर्मेटिव था, एकदम इजी था, क्वेश्चन नंबर 7। तो मैक्सिमम इनर्ट पेयर कौन करता है, हम लोग जानते हैं। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट जो यहाँ पे तुम्हारा आंसर होगा, जो चारों है एलिमेंट, जो जिसका लैंथेनाइट फुलफिल होता है, जिसको पोस्ट लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी बोला जाता है। तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसिन, पीबी। तो इन सबकी जो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसिन, इन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इसका होता है +4। बट पीबी का जो केस है, पीबी के लिए क्या हो जाता है, +2 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए क्या होता है, इसकी साइज छोटा हो जाता है, और साइज छोटा होने के कारण से यहाँ पे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ पाता है, क्योंकि तुम बाकी सबकी देखो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, +4 पे जाता है, बट लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन
मतलब पोस्ट लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली, क्योंकि इसका फुलफिल है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो साइज है बहुत छोटा हो चुका है, और साइज छोटा होने के कारण से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, मेरी जो इनर्ट पेयर इफेक्ट पता नहीं है तो मेरी वहां पे वीडियो है मेरी चैनल में, तो उसको जाकर देख लेना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पीबी, जिसको इनर्ट पेयर इफेक्ट मैक्सिमम शो करता है, और इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए पीबी एग्जिस्ट करता है इन क्लास 2 स्टेट, मतलब जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्लास 2, बट उसकी ग्रुप में बाकी जो है वो सब क्लास 4 में है। द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। देखो पहला स्टेटमेंट में क्या बोला था, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज एट द आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, मतलब तुम्हें बोल रहे थे नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज। तुम अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, तो तुम्हारा जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, जो नॉन मेटल प्रॉपर्टी है, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तुम जब एस ब्लॉक टू डी ब्लॉक, एस डी पी इधर मूव कर रहे हो तुम, तो मतलब लेफ्ट टू राइट तुम मूव कर रहे हो बेसिकली पीरियोडिक टेबल पे, तो तुम्हारे नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। और अगर हम लोग जानते हैं लेफ्ट टू राइट अगर मूव करेंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल वो भी करता है हम लोगों का इंक्रीज। मतलब अगर तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो तुम्हारा नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा, और क्या होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन 1 में बोला गया है नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज, डिक्रीज बोला गया है यहाँ पे, एज द आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज। आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो इंक्रीज होगा, बट तुम्हारा यहाँ पे बोला गया है जो मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज करेगा, बट डिक्रीज नहीं करता है, रियलिटी में वो इंक्रीज करता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, डाउन द ग्रुप होगा, ग्रुप यहाँ पे मिसिंग है। तो अगर तुम पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरह जाओगे, तुम देखो तुम पीरियोडिक टेबल में जब नीचे की तरह जा रहे हो, तुम्हारा साइज क्या हो रहा है, पीरियोडिक टेबल में जब नीचे की तरह जा रहे हो साइज इंक्रीज हो रहा है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज। अगर साइज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, बिकॉज साइज इंक्रीज हो रहा है तो अभी तो जो अट्रैक्शन है वो कम हो रहा है, क्योंकि बहुत दूर चला जा रहा है। साइज इंक्रीज हो रहा है तो अट्रैक्शन फोर्स जो है वो कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। इसलिए डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज, और लेफ्ट टू राइट क्या हो जाता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होगा। और लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज डिक्रीज तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज। मतलब बेसिकली साइज के साथ इनवर्स रिलेशन है, साइज इंक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, और उधर साइज डिक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, बेसिकली इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो पिछले वाला क्वेश्चन में ऑप्शन 2 सही था। ठीक है, मतलब जो 2000 ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला सेकंड मतलब बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द कॉमन फीचर्स ऑफ द Rb प्लस K प्लस एंड Br माइनस इज देयर। देखो अभी तुम देखोगे अगर Rb प्लस पोटेशियम और Br माइनस, इन तीनों की अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, ठीक है, इन तीनों की जो इलेक्ट्रॉन काउंट्स है, ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो देखोगे इन सबके पास जो सबसे बड़ी बात है, इन सबके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो सेम है। कितने हैं वो है तुम्हारा 36 36 36, ठीक है, सबके पास 36 करके हैं। ठीक है, 36 36 36। और साइज का जो ऑर्डर होता है, मैं हमेशा तुम लोग एक साइज का ऑर्डर बोलता हूं, क्या होता है साइज का ऑर्डर, पहले होता है एनायन, पहले होता है एनायन, देन न्यूट्रल, देन कैथोड।
ठीक है, तो यहाँ पे जो साइज का ऑर्डर होगा आरबी प्लस टिप्टोन और बीआर माइनस का, बीआर माइनस का होगा सबसे ज्यादा क्योंकि एनायन, देन है न्यूट्रल, न्यूट्रॉन कौन है, क्रिप्टॉन, और लास्ट में होगा आरबी प्लस। ठीक है, ये तीनों होगा ऑर्डर। तो पहला ऑप्शन में जो ऑप्शन है द हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 1 तो बिल्कुल सही है क्योंकि सबके पास 36 करके इलेक्ट्रॉन है, तो सबका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो सेम ही होगा। द सेम नंबर ऑफ मैग्नेटिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट होगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करता है sp d f, s का ज्यादा होता है देन p देन d देन f, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा वो क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटॉन सबका डिफरेंट है तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट आएगा, तो 2 इज नॉट राइट। ऑप्शन सी में बोला द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट आयोनेशन पोटेंशियल, ऑब्वियसली आयोनेशन पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो रेशियो है डिफरेंट है। ठीक है, तो कंप्लीटली उसकी अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिफरेंट होगा। लास्ट में बोला दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, तो डेफिनेटली दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी है क्योंकि सबके पास 36 करके इलेक्ट्रॉन है, तो सब क्या हो जाएगा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। तो इसके ऊपर हम लोग बेस करके बता सकते हैं जो इसका यहाँ पे आंसर होगा 1 और एक होगा डी, मतलब बेसिकली ये क्या था, ये था एमएसक्यू से क्वेश्चन, 1 और 4 था राइट आंसर। ये बेसिकली क्या था तुम्हारा एमएसक्यू क्वेश्चन। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द हीलियम एटम इज 1.7, द फास्ट आयोनेशन एनर्जी ऑफ द हीलियम क्या होगा, फास्ट आयोनेशन एनर्जी। देखो फास्ट आयोनेशन एनर्जी जो है यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज गिवन है, Z का जो वैल्यू गिवन है 1.7, तो हम लोग का जो एनर्जी के इक्वेशन होता है इक्वल टू -13.6 Z²। ठीक है, तो यहाँ पे Z² बाई बेसिकली n² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम के 1:2। ठीक है, तो n का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तुम्हारा 1। तो अभी यहाँ पे अगर पुट करोगे एनर्जी इक्वल टू -13.6 इंटू Z², Z का वैल्यू कितना था 1.7, तो 1.7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो आएगा -13.6 इंटू 1.7, ठीक है 1.7 स्क्वायर, तुम्हें आएगा ऑप्शन सी 39.3। तुम्हें आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 39.3। फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू -13.6 Z² बाई n²। Which of the correct statement, यहाँ पे जो भी है करेक्ट स्टेटमेंट बताने बोला। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हर सबको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो तुम्हारा ज्यादा होगा क्लोरीन का, क्योंकि क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण से उसकी जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तुम्हारा ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सेकंड ऑप्शन में आयोनेशन एनर्जी, देखो आयोनेशन में एल्युमिनियम के बाद मैग्नीशियम का दिया गया है, बट मैग्नीशियम की तुम लास्ट में देखोगे 3H2 है और एल्युमिनियम की तुम लास्ट में देखोगे 3H2 3P1 है। तो ऑब्वियसली फुलफिल से इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो तो ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी लगेगा ना, मैग्नीशियम की ज्यादा होगा rather than एल्युमिनियम, तो मैग्नीशियम को आगे देना चाहिए था, बट इन लोगों ने गलती किया यहाँ पे, गलती किया यहाँ पे इन लोगों ने, तो गलत होगा। थर्ड ऑप्शन में क्या बोला, एटॉमिक रेडियस इज नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा बोल रहा है, कितना गधे है देखो कितना गधे है, नाइट्रोजन का बोल रहा है सबसे ज्यादा। अरे क्या होता है नाइट्रोजन ग्रुप में, चलो एक बार लिखते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस और आर्सेनिक, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, बट वहां पे क्या ऑर्डर दिया गया है, आर्सेनिक का सबसे ज्यादा होगा ना, देन फास्फोरस देन नाइट्रोजन, बट वहां पे नाइट्रोजन का ज्यादा बोला गया है, तो गलत है गलत है गलत है। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 में, जो ऑप्शन नंबर 4 आयनिक रेडियस ऑफ द ऑर्डर K+, कैल्शियम 2+ और Mg2+, साइज का ऑर्डर क्या होगा, पिछले स्लाइड में मैंने बोला क्या होगा, एनायन, न्यूट्रल और कैटायन। ठीक है, एनायन, न्यूट्रल और कैटायन,
मतलब एनायन का सबसे ज्यादा होगा। देन न्यूट्रल, देन कैटायन। तो यहाँ पे देखो K प्लस, कैल्शियम 2 प्लस और मैग्नीशियम 2 प्लस। तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज्यादा हो रहा है तो साइज तो छोटा होगा ही, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज्यादा हो रहा है तो साइज छोटा होगा, इसलिए पोटेशियम का ज्यादा, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम। तो ऑप्शन 4 इज द राइट स्टेटमेंट। तो आंसर बन गया डी, क्योंकि यहाँ पे जो साइज का ऑर्डर है ये परफेक्टली फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। ठीक है, 2018 में है, ये थोड़ा इंफॉर्मेटिव था। क्वेश्चन नंबर 12 में जो है, मतलब 2018 का, कंसीडर द फॉलोइंग 6 सॉलिड बाइनरी ऑक्साइड CO, Al2O3, PbO, CH2O, SiO2 and Sb2O3. The pair of the ionic oxide are, ठीक है। यहाँ पे कौन आयनिक ऑक्साइड होगा? तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्वेश्चन तुम्हारा था, यहाँ पे देखो ये थोड़ा इंफॉर्मेटिव है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। जो Al2O3 होता है ना, जो Al2O3 होता है, ठीक है, Al2O3 तुम्हारा क्या होता है, हाईली पोलराइजिंग नेचर होता है, हाईली पोलराइजिंग, मतलब कोवैलेंस इसका ज्यादा होता है। फ्रेजेंस रूल फाई इक्वल टू चार्ज बाय रेडियस। तो इसका पोलराइजिंग पावर जो होता है +3 चार्ज है, तो एल्युमिनियम की +3, तो इसके लिए इन दोनों की कोवैलेंसी जो होता है ना बहुत ज्यादा होता है। कोवैलेंसी ज्यादा होने के कारण से इन दोनों जो है ना Al2O3, ये क्या होता है तुम्हारा, यहाँ पे ये वाला हो जाएगा हाईली कोवैलेंसी नेचर, तो ये वाला क्या हो जाएगा आंसर। तो Al2O3 कहाँ पे है, ऑप्शन ए और सी में है, तो यहाँ पे ए और सी हो जाएगा आंसर। ये थोड़ा इंफॉर्मेटिव भी है, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा इंफॉर्मेशन भी आ सकता है। जो कैल्शियम ऑक्साइड, CH2O, ये सब तुम्हें थोड़ा याद रखना भी पड़ेगा। तो सॉलिड बाइनरी ऑक्साइड, ठीक है, द पेयर ऑफ आयोनिक ऑक्साइड, ये वाला थोड़ा इंफॉर्मेटिव था, ए और सी हो जाएगा आंसर। एक ऑर्गेनिक का आ चुका है यहाँ पे गलती से। अच्छा, द सॉफ्ट बेस, देखो यहाँ पे क्वेश्चन इजी था। हार्ड और सॉफ्ट की बात किया था, हार्ड क्या होगा, हार्ड होगा स्मॉल साइज। अगर स्मॉल साइज होगा तो बन जाएगा हार्ड, और सॉफ्ट कौन होगा अगर लार्ज साइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लार्ज साइज किसका है, ऑब्वियसली आयोडीन का है, I-, तो आंसर बन जाएगा I- इज द सॉफ्ट बेस, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा वो क्या होगा, उसकी जो सॉफ्ट की प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज होगा, और जितना छोटा साइज होगा उसका क्या होगा, हार्ड का प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा। तो I- यहाँ पे सबसे बड़ा साइज है, तो लार्ज साइज, तो ये क्या हो जाएगा, सॉफ्ट इन नेचर। देख सकते हो 21 की क्वेश्चन है IHC का। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया है, फॉर, फिर सेम बात है, साइज का ऑर्डर, साइज का क्या मैंने बोला था, एनायन न्यूट्रल कैटायन, ठीक है, मैं बार बार बोलूंगा नहीं, एनायन न्यूट्रल कैटायन। एनायन कौन है यहाँ पे, एनायन यहाँ पे है F-, तो F- को सबसे ज्यादा डालना है। तो कौन सी ऑप्शन में F- पहले, ओनली सी में है, तो आंसर बन गया सी। देन Na+, देन मैग्नीशियम 2+, लास्ट में एल्युमिनियम 3+, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा तो साइज उतना छोटा होता रहेगा, और F- का सबसे बड़ा एनायन न्यूट्रल कैटायन। तो ये कंप्लीट पीरियोडिक टेबल के जितने भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, आज तक IIT एग्जाम में सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया है। तो और भी नेक्स्ट जो सीरीज है चलता रहेगा। तो अभी तक जो चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हो, फॉलो करो रेगुलरली, तो बहुत सारे तुम्हें इंफॉर्मेशन जानने मिलेगा। और जो IIT एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है वो तो कम्प्लीटली मेरे साथ जुड़कर कंप्लीट प्रिपरेशन कर ही सकता है। तो चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।